5 दिसंबर 1936 को श्री रमन महर्षि से पूछे गए कुछ बातचीत के प्रेरक अंग। प्रश्न: आपने उस दिन अत्यश्रमम के बारे में कहा, क्या उसका कोई प्रमाण है? क्या इसका कहीं वर्णन है? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, हाँ, उपनिषद, सूत संहिता, स्कंद पुराण, भागवत, महाभारत तथा अन्य पुस्तकों में। प्रश्न: प्रत्येक आश्रम के लिए गुरु होते हैं क्या? अति या श्रमम के लिए कोई गुरु है? तब महर्षि जी कहते हैं, हाँ। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, किंतु आप गुरु स्वीकार नहीं करते। महर्षि जी कहते हैं, प्रत्येक के लिए एक गुरु होता है, मैं अपने लिए भी एक गुरु स्वीकार करता हूँ। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपका गुरु कौन है? तब महर्षि जी कहते हैं, आत्मा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, किसके लिए? महर्षि जी उत्तर देते हैं, मेरे स्वयं के लिए। गुरु आंतरिक या बाह्य हो सकता है, वह स्वयं को भीतर प्रकट कर सकता है या बाहर से संपर्क कर सकता है। तब प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या अत्याश्रमी की स्वयं की संपत्ति होती है? तब महर्षि जी कहते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वे जो चाहें कर सकते हैं। कहा जाता है कि शुक ने शादी की थी तथा उनके बच्चे भी हुए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, उस अवस्था में तो अत्याश्रमी एक गृहस्थ हुआ। महर्षि जी कहते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वह मान्यता प्राप्त 4 आश्रमों के ऊपर है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यदि वे शादी करते, संपत्ति आदि रखते तो वे केवल गृहस्थ हैं? महर्षि जी कहते हैं, यह आपका विचार हो सकता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या वे संपत्ति के स्वामी हो सकते तथा उसे दूसरों को दे सकते? तब महर्षि जी कहते हैं, वे कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, सब कुछ उनके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। प्रश्नकर्ता फिर पूछते हैं, क्या उनके लिए कोई कर्म होता है? महर्षि जी कहते हैं, उनका व्यवहार किन्हीं नियमों एवं संहिताओं से संचालित नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब दर्शनार्थी यहाँ 2 या 3 दिन तक रुकना चाहते हैं तो क्या वे आपसे अनुमति लेते हैं? महर्षि जी कहते हैं, व्यवस्थापन की अनुमति मेरी अनुमति है। भेंटकर्ता मेरे पास आते हैं, व्यवस्थापन मेरे लिए है, यह आपसी समझौता है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जब यात्री आते हैं और मैं स्वीकार करता हूँ तो क्या किसी की हिम्मत है कि वे मेरी इच्छा के विरुद्ध जाएं? हरि ओम तत्सत।